बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम आ चुका है और जी सरसों का साग भी आ चुका है, जो कि बाज़ारों में अपनी खूबसूरती बखेरे हुए है और इसकी वजह से बाज़ारों की बड़ी जीनत बनी हुई है। आजकल सरसों का साग ग्रीनरी सी नज़र आती है हर तरफ जहाँ भी देखें। तो सरसों का साग जो है, मैं भी अभी सरसों का साग लेके आई हूँ बाज़ार से। और ये देखिए इसका फूल लगा हुआ है साथ। अभी बहुत ही प्यारी सरसों, मुलायम मुलायम और बहुत ही खूबसूरत सरसों मुझे मिली है जी। मैंने ये मैं लाई हूँ 3 किलो सरसों लाई हूँ और 3 किलो ही साथ मैंने इसके पालक ली है। पालक भी मैंने इसके अंदर इसको भी डालना है, पालक को भी। सरसों 3 किलो पालक, और साथ मैंने ली है मेथी। ये जो बारीक पत्तों वाली मेथी है ये ही सही मेथी है। जो मोटे मोटे पत्तों वाली है वो मेथरे हैं और वो उनकी वो खुशबू और वो टेस्ट नहीं होता जो इसकी टेस्ट और खुशबू है। ये बारीक पत्तों वाली मेथी ये मैं लाई हूँ, तकरीबन मैं ये लाई हूँ ½ kg। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में। और सब्जियों इनको कटिंग कैसे करनी है, पालक को, सरसों को या मेथी किस तरह बनानी है, ये मैंने आपको पहले मेरी एक वीडियो है सब्जियां कटिंग के बारे में, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मेथी को कैसे बनाना है, सरसों किस तरह कटिंग करनी है और पालक किस तरह कटिंग करनी है। और उसमें मैंने आपको ये तरीका बताया था कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, जॉब वाले लोग हैं, तो उनको कटिंग का तरीका बताया था कि किस तरीके से उन्होंने मोटी मोटी कटिंग करके तो उसको आप बॉयल करने के लिए रख देना है और बाद में उसे ग्राइंड कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको आपके पास टाइम है, आप आराम से बैठ के इसको बारीक बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला सरसों का साग जो है वो बनाएंगे, क्योंकि इसका मौसम आ चुका है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मेरी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर कीजिएगा। अब जी पहला प्रोसेस इसका शुरू होता है। सरसों का साग पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम इसे कुकर में बना लेते हैं तो ये जल्दी बन जाता है, लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं रहता जो इसको हल्की हल्की आंच पे पकाने से होता है। और इसके अंदर लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च शुरू करूँगी यूज़ करना है, जो कि मैं सब्ज़ मिर्च भी लेके आई हूँ साथ। और सब्ज़ मिर्च मैं ये छोटी छोटी लेके आई हूँ। ये जो छोटी सब्ज़ मिर्च होती है ये बहुत कड़वी होती है। इसको मैं अब ये इसका ये उतार के तो इसको मैंने सब मिर्च को मैंने ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करके जब मैं इसको बॉयल होने के लिए रखूँगी, पालक और सरसों को वॉश करके अच्छी तरीके से और इनको मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी, तो साथ में इसको मिर्च को भी शामिल कर दूँगी। ये ग्राइंड की होगी तो इसी से मैंने साग को और बनाना है। इसमें मैंने लाल मिर्च जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं अपना। साग को मैं कटिंग पहले कर लूँ। सरसों को कटिंग करके मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके एक बड़े से बर्तन में डाल दिया ताकि वो आसानी से पक सके। और पालक को भी कटिंग कर लिया है, इसको भी वॉश कर लिया है। इसको भी आप सरसों के अंदर इसी बड़े पतीले में एक जगह डाल के फिर इसमें पानी डाल के ऊपर रख देंगे। पालक सरसों दोनों कटिंग करके इसमें मैंने बड़े पतीले में मिक्स कर दिया और इसको पानी से भर दिया। ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए पानी इतनी मकदार में मैंने इसके अंदर डाल दिया। और जो जो ये गर्म होता जाएगा साग और पालक जो है ये सिकुड़ते जाएंगे और कम होते चले जाएंगे और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। और अब जी मेथी की बारी है। मेथी का भी मरहला नहीं आया है, इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने देते हैं। और साथ हम जो हरी मिर्च है उसको ग्राइंड कर लेते हैं, इसमें डालने के लिए ग्राइंड करके वो भी अंदर डाल लेंगे। और मेथी साफ़ करके उसको अच्छे तरीके से वॉश करके वो भी इसके अंदर डाल दी जाएगी। होना शुरू हो गया, देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी इसमें से ड्राई भी हो चुका है और इसका कलर भी अब काफ़ी चेंज हो गया है, अब वो ऐसा ग्रीन नहीं रहा है। और अब मैं डालूँगी इसमें मेथी, जो कि मैंने साफ़ करके कटिंग कर ली है, धो लिया अच्छी तरह। उसमें बहुत रेत होती है और उसको धोना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए मेथी को मैंने कटिंग कर लिया है, बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। इसको मैंने
धो लिया है अच्छे से। और अब ये मेथी भी साग के अंदर जाएगी। मेथी को भी अंदर डाल दिया और अब ये साथ इसके गलना शुरू हो गई है। और ये तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन उसके अंदर इसलिए डाला है कि उसकी तरह महक बड़ी प्यारी आना शुरू हो जाएगी। और जी तकरीबन काफ़ी हद तक ये जो साग है हमारा गल चुका है। पानी सारा ड्राई करना है मैंने इसके अंदर ही। और इसमें हरी मिर्च अभी नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ा सा इसका पता चल जाए, थोड़ा सा और साग जो है वो कम हो जाए गल जाए अच्छे तरीके से, सुकड़ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें हमें कितनी मिर्ची चाहिए। अगर हम पहले जितना वो नज़र आ रहा होता है, भरा हुआ पतीला होता है, उस हिसाब से हम डालना शुरू कर दें, मिर्च बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब कच्चा होता है तो उस वक्त ये ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन बाद में ये थोड़ा होना शुरू हो जाता है। जो ये खुश्क होता है, गलता जाता है, सुंगड़ता जाता है, तो ये थोड़ा होना शुरू हो जाता है। खुले पतीले में, मैंने बड़े से बर्तन में इसको रखा है ताकि ये खुले पतीले में आसानी से बॉयल होता रहे, बार बार इसका पानी जो है वो नीचे ना गिरे और हमें बार बार इसको चेक ना करना पड़े। अब मरहला आ गया है हरी मिर्च का, क्योंकि हमारा जो साग है वो गल चुका है। अब जितना सुंगड़ना था वो सुंगड़ चुका। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें इसमें कितनी मिर्च चाहिए। तो अब मैं उसमें जो मिर्चें हैं इनको मैंने वॉश कर लिया है, इनका जो वो थोड़ा सा इसके साथ डंडी सी होती है वो उतार ली है। अब इसको मैं थोड़ा मोटा मोटा कूट लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं साग के अंदर डालती हूँ। अच्छा जी, मैंने इनको देखिए मोटा मोटा मैंने उनको कूट लिया है। और अब इनको मैं साग के अंदर शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही है और बहुत ही सख्त खुशबू है, क्योंकि ये जो छोटी मिर्च है ये बहुत कड़वी होती है। इसको अब मैं साग में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर बाकी जो इनकी कसर रह गई है वो भी जब साग में ये गलती रहेंगी साथ ही, और जब साग को हम ग्राइंड करेंगे तो वो इसके साथ ये भी बिल्कुल ग्राइंड हो जाएंगी। देखो बीज भी इसके अंदर हैं कितने ज़्यादा, ये सब कुछ ग्राइंड हो जाएगा उस वक़्त। साग हमारा पूरा जोश और खरोश से उबल रहा है। और ये देखिए मिर्चें सारी मैंने इसके अंदर शामिल कर ली। और जी इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिर्च को मिक्स कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये नमक, थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया। नमक और हरी मिर्च के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, थोड़ा सा इसका अच्छा टेस्ट और अच्छे कलर के लिए। पानी इसमें से अब ड्राई हो चुका है। और अब जी इसको ग्राइंड करने का टाइम आ गया है। और इसको कब ग्राइंड करना है, चाहे तो आप ग्राइंडर से भी जग में डाल के उससे भी कर सकते हैं आप ग्राइंड। बाज़ के पास लोगों के पास इलेक्ट्रिक मधानी होती है। ये साग जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, देखिए आपको कितना सा रह गया है। और इसको मैं भी कोशिश करती हूँ कि जग में मैं भी इसको ग्राइंड कर लूँ। अब मैं इसके साथ मधानी की मदद से इसको घोट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आटा भी अगर आप डालना चाहते हैं तो इस मरहले में आटा भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। आटे के साथ ये होता है कि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और बहुत ही मुलायम होता है। ये देखिए अच्छे से गल चुका है और टूट रहा है सारा। और मेथी की इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
पालक में आयरन है बहुत ज़्यादा, सरसों के साग में, मेथी में, खून मेथी से पैदा होता है, खून साफ़ होता है, इससे कलर आपका साफ़ होता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। और ये देखें सारी डंडियाँ इसकी माशाल्लाह से टूटती जा रही हैं। देखें लगाने की वजह से बिल्कुल बारीक हो गया, कोई डंडी रह गई बकाया वो भी साथ साथ हो रही है। अब इसमें मैं साथ साथ थोड़ा सा आटा, ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप इसमें आटा डालना चाहते हो या नहीं। साग बनाने के बहुत से तरीके हैं, ये पहला तरीका है। इसके बाद ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दूसरे तरीक़ों से भी बना के बताऊँगी। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा आटा डालूँगी, 3 से 4 चम्मच। ये जो टेबल स्पून है छोटे चम्मच हैं, ये मैंने इसमें 3 चम्मच डाले, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। और इसको पकाते रहेंगे, साथ साथ पक रहा है और भी साथ साथ इसके जो है मदानी के साथ मैं इसको ग्राइंड भी कर रही हूँ। और इसके बाद इसका तड़का लगाते हैं। बस 2 मिनट के बाद इसको उतार लूँगी, ड्राई होता जा रहा है। जो इसके अंदर से पानी थोड़ा सा रह गया, ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। अब मैं साथ साथ तड़का भी इसका तैयार करती हूँ। प्याज 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको कटिंग कर लिया है और घी डाला है मैंने इसमें। देसी घी और मक्खन अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप बाद में यूज़ करें। अब इसको मैं थोड़ा ब्राउन कर लेती हूँ, हल्का सा। प्याज को हल्का सा मैं ब्राउन करें और भी इसमें अब मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने, थोड़ा सा इसे पकाती हूँ तकरीबन 1 मिनट, ताकि तड़के का प्यारा सा जायका खुशबू आए। लाल मिर्च मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, हल्दी और नमक ऑलरेडी मैं पहले इसमें और हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। अब जी इसमें मैं साग को शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ साग जो है वो मैंने बगैर तड़के के रखी है, जितना चाहिए उसको मैं तड़का लगा रही हूँ। और जी कुछ हरी मिर्च इसमें मैं साबुत मैंने शामिल कर दी। इसमें मैंने लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, सारी की सारी मैंने इसमें हरी मिर्च इस्तेमाल की। अच्छे से इसको मैंने पानी इस पर ड्राई करना है। अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, बहुत ही चमकीला चमकीला नज़र आ रहा है, मज़े का। और इसने जो घी छोड़ दिया, ऑयल देखा आपने, ऑयल छोड़ दिया, सारा पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। अब जी हमने इस पे डालना है कटा हुआ हरा धनिया और फिर इसे करेंगे डिश आउट। तो अब डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और जी हो गया है हमारा साग रेडी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। साग को ग्राइंड मैंने इस जग में इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इस तरह का हो
कि इसकी जो डंडियाँ हैं सिर्फ वो ग्राइंड हो जाए, इसलिए मैंने इसको मधानी की मदद से ही घोट लिया है। और जी आप चूल्हे को बंद कर देते हैं। बहुत ही मज़े का साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएगा। और ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा हमारा साग जो है वो तैयार हो चुका है। सर्दियों की सौगात है सरसों का साग। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।